नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पूरे टेंस का एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें 12 टेंस आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबसे पहले एग्जाम्पल बताने से पहले टेंस का समरी मैं बता रहा हूँ। द रिक्वायर्ड टाइम फॉर डूइंग एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। A verb that refers to present time is present tense. A verb that refers to past time is past tense, and a verb that refers to future time is future tense. समय को ही हम लोग 3 भाग में बांटते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो आज सभी टेंस का एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, एज लाइक देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, एज लाइक 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। इस तरह से 4 तिया 12 प्रकार का टेंस हो गया। इसी 12 प्रकार के टेंस पर हम लोग एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे आज। चलिए अब चलते हैं बोर्ड पर। इसका हेडिंग हो गया टाइटल एग्जाम्पल ऑफ टेंस, यानी पूरे टेंस का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ टेंस। टेंस का सेंस होता है काल, और काल मतलब होता है समय। अब यहाँ दिया गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब यहाँ इस डाउन स्टेज में देखिए, फर्स्ट में क्या है? सिंपल, सेकंड में कंटिन्यूअस, थर्ड में परफेक्ट, फोर्थ में परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा आप समझ सकते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सब पर हम बारी बारी से एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्कुल इजी एग्जाम्पल जो आप लोगों को समझने में बिल्कुल कठिनाइयाँ नहीं होगी। कोई सेंटेंस यहाँ लीजिए: मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। क्या हो जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसका हो जाएगा आई रीड। आई रीड यहीं पर रहता है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, आई रीड अ नोवेल। अब इसी सेंटेंस को ले जाते हैं पास्ट में। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था। अब ये पास्ट में आ गया, था हूँ और था था, उसमें लग गया था। मैं पढ़ता था, क्या हो जाएगा इसका? आई रीड। V2 का प्रयोग हुआ इसमें। अब फ्यूचर में चलेंगे, सिंपल फ्यूचर। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। I shall read, I shall read, I read, I read, I shall read। अब लेंगे कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेकेंड, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए इसका पहचान भी बदलते जा रहा है। सिंपल प्रेजेंट में थे जो ताते ती लग गया, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रहे रही। मैं पढ़ रहा हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब इसमें V4 का प्रयोग हुआ है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। देखिए मैं पढ़ रहा था। अब क्या हो जाएगा इसमें? आई के साथ क्या यूज होगा? वाज अवेयर, आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग। मैं पढ़ता रहूँगा। फ्यूचर में आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में
मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा। अब क्या हो जाएगा ये? आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। देखिए डिफरेंस है, तीनों टेंस में डिफरेंस है। आई एम रीडिंग, आई वाज रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। अब इसका तीसरा पार्ट है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में हमेशा काम कंप्लीट रहता है। परफेक्ट का सेंस ही होता है पूर्ण, कंटिन्यूअस में लगातार, इसमें जारी रहता है। परफेक्ट में पूर्ण रहता है, कंप्लीट रहता है। क्योंकि परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें चुका चुके चुकी लगा रहता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो चुकेगा, चुकी, चुकेंगी, चुकूंगा, निश्चित रूप से लगा रहता है। अब यहाँ तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं परफेक्ट का। सेंटेंस एक ही रहेगा, मैं पढ़ चुकूंगा, मैं पढ़, पहले प्रेजेंट परफेक्ट का लेना है, मैं पढ़ चुका हूँ। ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये सेंटेंस कह रहा है कि काम कंप्लीट हो गया, मैं पढ़ चुका हूँ। अर्थात क्या? काम पूरा हो चुका है, पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। अब इसमें प्रयोग होगा हैज हैव का। प्रेजेंट परफेक्ट है, आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव रीड। वर्ब का तीसरा रूप लगता है डिड रीड। मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था। पास्ट में चला गया, अब इसमें लग जाएगा हैड, आई हैड रीड। अगर इसी सेंटेंस में रहता कि मैं एक कविता पढ़ चुका था तो हो जाता आई हैड रीड अ पोएम। मैं समाचार पत्र पढ़ चुका था, आई हैड रीड द न्यूज़पेपर। फ्यूचर देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल। इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं पूर्ण भविष्य काल में। मैं पढ़ चुकूंगा, मैं पढ़ चुकूंगा, मैं पढ़ चुकूंगा। क्या हो जाएगा? आई शैल हैव रीड, आई शैल हैव रीड। और इसका लास्ट पार्ट है, एग्जाम्पल के रूप में लास्ट पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात ये परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा भेद जो है टेंस का, चूंकि दूसरा और तीसरा को जोड़ करके बनाया गया है चौथा। कंटिन्यूअस और परफेक्ट को एक साथ ले लिया गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। इसमें कार्य आधा अधूरा रहता है, पूर्ण नहीं रहता है, कार्य जारी रहता है, बहुत पहले शुरू हुआ रहता है और चलता रहता है। जैसे चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 2 सालों से पढ़ता रहा हूँ, मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ। मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। क्या होगा? मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। इसमें हैव बीन का प्रयोग करना, हैव बीन और हैज बीन। आई के साथ हैव बीन आ जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, 2 years। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। चूंकि यहाँ फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है से के लिए। जब समय निश्चित रहे उसमें पॉइंट ऑफ टाइम लगता है, यानी सिंस लगेगा। जब समय अनिश्चित रहेगा तो उसमें पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग होगा। चलिए इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा था, मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा था, पढ़ता आ रहा था। मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा था। अर्थात क्या? काम बहुत पहले शुरू हुआ, 2 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन अभी भी जारी है, अभी भी चल ही रहा है। मैं 2 सालों से पढ़ता रहा। इसमें हैड बीन लग जाएगा, हैव बीन की जगह लगेगा हैड बीन पास्ट में। आई हैव बीन रीडिंग
से पढ़ता आ रहा था। इसी को आप फ्यूचर प्रेजेंस कीजिए। मैं 2 सालों से पढ़ता हुआ रहूंगा। मैं 2 सालों से पढ़ता हुआ रहूंगा। फ्यूचर टेंस की पहचान ये है कि सेंटेंस के लास्ट में दागे की लगा रहता है। मैं 2 सालों से पढ़ता हुआ रहूंगा। मैं 2 सालों से पढ़ता हुआ रहूंगा। लिखते हैं हुआ रहूंगा, या मैं 2 सालों से पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए इसको बनाइए। I shall have been reading for 2 years. I shall have been reading for 2 years. इस तरह से 12 टेंस का एक एक एग्जाम्पल दिए हैं। सेम लाइन को सभी टेंस में इसको बिठा रहे हैं। जब आपको 12 टेंस का स्ट्रक्चर मालूम रहेगा और परफॉर्मा मालूम रहेगा तो निश्चित रूप से एक ही सेंटेंस को आप 12 टेंस पर बिठा सकते हैं, चाहे सेंटेंस कोई भी हो। वे लोग दौड़ते रहेंगे या वे लोग दौड़ते हैं, क्या हो जाएगा? दे रन। वे लोग दौड़ते थे, दे रन। वे लोग दौड़ेंगे, दे विल रन। यानी एक ही सेंटेंस आप लोग लीजिए और उसको 12 टेंस पर बिठाइए, तब आपको टेंस पर कमांड होगा। अन्यथा टेंस पर कमांड करना कठिन तो नहीं है, लेकिन आपको परिश्रम करना होगा। आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से इस टेंस पर कमांड कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, टेंस इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस जो है पूरे ग्रामर का दिल है। अगर आप उस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो समझिए कि आप आधा ग्रामर कंट्रोल कर लिए। स्पोकन आपको आधा आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह।